अवधेश पासवान जो है ईंट भट्टे पे काम करता था, 200 से 300 रुपये बेचारा कमाता होगा, उसमें अपने परिवार को चलाने का काम करता था। कितना गरीब है और छोटा सा एक घर है, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई उसकी रुक गई, उसके परिवार को कौन देखने वाला होगा? ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी भी उनके परिवार को जो आर्थिक सहायता सरकार की मिलनी चाहिए थी, अभी नहीं मिली है। आज वो मनवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें हमें जय भीम बोलने से रोक नहीं सकती हैं। कई जगहों पर 14 अप्रैल के दिन हमारे बहुजन युवाओं पर, अम्बेडकरवादियों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते हो। तुम जितना दबाओगे, जय भीम का नारा पूरे उद्घोष के साथ पूरे वर्ल्ड में गूंजने का भी काम करेगा। विपक्ष में बैठे श्री तेजस्वी यादव जी, वो चाहते हैं, दोनों चाहते हैं, गुंडा माफिया को संरक्षण देते हैं। राजद के सरकार में आनंद मोहन जैसे गुंडा ने जी कृष्णा दलित की हत्या करते हैं और उनको जेल मैनुअल में संशोधन करके लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव उसको बाहर करते हैं। बाहर करके गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। उनके बेटा को शिवहर से टिकट देके विधायक बनाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो उसको रिहा करते हैं। ये गुंडागर्दी की बढ़ावा देते हैं। जय भीम का नारा लगाने के चलते अवधेश पासवान की जो हत्या हुई है, ये सिर्फ एक अवधेश पासवान की हत्या नहीं हुई है, ये पूरे पासवान समाज की हत्या है, पूरे दलित समाज की हत्या है, पूरा बहुजन समाज की हत्या है, जो जय भीम के जयकारा लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ये आसान काम नहीं है, एक आदमी की हत्या नहीं है, ये पूरे दलित समाज का, बहुजन समाज की हत्या है। इसके लिए लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा और एक लड़ाई यहीं से शुरू होगी। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिला के बेलसण गाँव के वार्ड नंबर 1 में है और बीते दिन 14 अप्रैल के पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन 14 अप्रैल को शाम को एक दुखद खबर आती है कि बिहार के सीतामढ़ी में अवधेश पासवान जो जय भीम बोला, तो यहाँ के जातिवादी गुंडे सामंती तख्ते ने उसको घर से अपहरण करके ले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में शोषण अत्याचार की घटनाएं हो रही है, किसी से छिपा नहीं है। इस मामले को सुनते ही बहुजन समाज पार्टी यूनिट के तमाम जो प्रदेश के नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर सर राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब परिवार से मिले हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि परिवार वालों से क्या बातचीत हुआ। और सर, ये यहाँ गंभीर मामला हो गया। यहाँ एक व्यक्ति अवधेश पासवान जय भीम बोलता है, तो यहाँ के जो सामंती सोच वाले जो जातिवादी गुंडे हैं घर से उठा कर ले जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और मैं सामंतवादी ताकतों से बोलना चाहता हूँ कि जय भीम माने ताकत होती है और बार बार उकसाइए मत। अगर बहुजन समाज के लोग एक बार अपनी पे आ गए तो हमारी सामंतवादी खत्म कर देंगे जी। और मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जय भीम के माने ताकत होती, इस ताकत को मानते भी हो तो सब एक क्यों नहीं हो जाते? किसकी हिम्मत है तुम एक हो जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे बच्चों के साथ में, तुम्हारी बच्चियों के साथ में कोई अत्याचार हो जाए, कोई जुल्म ज्यादती हो जाए। और मैं यहाँ की सरकार से कहना चाहता हूँ, अभी तक इस परिवार को कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिला, अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया। 3 अपराधी थे, उसमें से 1 नाम लिखा गया, 2 अपराधियों के नाम नहीं लिखे गए। तो मैं यहाँ के जो शासन है, उस प्रशासन है, उससे भी कहना चाहता हूँ इन 2 और अपराधियों के नाम जोड़े, सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की जाए और आवश्यक हो तो उनके घर में बुलडोजर भी चलाया जाए, उनके मकानों को ढहाया भी जाए। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के जैसे कल संज्ञान में आया ये घटना सीतामढ़ी में हुई, जब हम लोग मालूम हुआ तो हमारी पूरी प्रदेश की यूनिट की टीम, हमारे हरकेश्वर पासवान जी, डॉक्टर जग्गेश जी, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी, अहिरवार जी, हम सारे लोग, पूरी टीम जो है बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग तुरंत यहाँ आज इधर आने का काम किए हैं। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि इस परिवार के साथ में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। अब ये लड़ाई जो है इंसाफ इनको दिला करके रहेंगे, अपराधियों को जेल की हवा उनको खिला करके रहेंगे और जो भी इनको सरकारी मुआवजा है वो भी दिलवाएंगे। और हमारे जो पार्टी के जो भी लोग होंगे कुछ ना कुछ इनको सेल्फ हेल्प भी करते रहेंगे। तो क्या सर, जय भीम बोला सर गुनाह हो गया क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। जय भीम माने हमने कहा पहले कि संविधान की ताकत है और आज वो मनवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें हमें जय भीम बोलने से रोक नहीं सकती हैं। कई जगहों पर 14 अप्रैल के दिन हमारे बहुजन युवाओं पर, अम्बेडकरवादियों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते हो। तुम जितना दबाओगे, जय भीम का नारा पूरे उद्घोष के साथ पूरे वर्ल्ड में गूंजने का भी काम करेगा। सर, परिवार वालों का आरोप है कि अभी भी सर मिल रहा धमकी, अभी कम हुआ? परिवार वालों के जो आरोप है, अभी मैंने आप यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई और कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई है। मैं जा करके उनकी बात करूंगा। कल मेरा प्रतिनिधि मंडल जो कल इस अवधेश पासवान को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, कल मेरा जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल है कल वहाँ के पटना के अंदर DGP से वहाँ पे उनको आवेदन देने का भी काम करेगा। सर, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सर
यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ सर किसी के ऊपर शोषण अत्याचार नहीं हो रहा देखिए है। यहाँ पर सर अमीरों के राज है, गुंडों का राज है, जंगल राज है। यहाँ पे गरीबों के लिए दिक्कत है, गरीब नहीं बेचारा आगे बढ़ पा रहा है, चाहे चमार हो, चाहे दुसाद हो, चाहे कोरी हो, चाहे धानुक हो, चाहे रजक हो, इनके साथ दिक्कत है। चाहे मांझी हो, चाहे मल्ला हो, चाहे निषाद हो, चाहे बिंद हो, चाहे खरवार हो, इनके साथ दिक्कत है। और की दिक्कत किसी के साथ में नहीं, दिक्कत उनके साथ में ही है, सामंतवादियों के साथ में, पैसे वालों के साथ में दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये अवधेश पासवान जो है ईंट भट्ठे पे काम करता था, 200 से 300 रुपये बेचारा कमाता होगा, उसने अपने परिवार को चलाने का काम करता था। कितना गरीब है और छोटा सा एक घर है, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई उसकी रुक गई, उसके परिवार को कौन देखने वाला होगा? ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी भी उनके परिवार को जो आर्थिक सहायता सरकार की मिलनी चाहिए थी, अभी नहीं मिली है। मैं इनके परिवार को जो आर्थिक सहायता है वो भी दिलवाने का काम करूंगा और मैं कहूंगा कि इनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ते रहें और हमारी पूरी टीम, हमारी यूनिट उनकी फीस भरती रहेगी। न्याय दिला करके रहेंगे। न्याय मिले कैसे नहीं, न्याय दिला करके रहें। बाबा साहब का संविधान न्याय दिला करके ही रहेगा इनको। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर सर राज्यसभा सांसद जो बिहार के सीतामढ़ी के बेलसण गांव के वार्ड नंबर 1 में पहुंचे हुए हैं। और ये जो मामला मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि एक अवधेश पासवान के जो युवा हैं केवल जय भीम बोलते हैं, तो यहाँ के जो सामंती जातिवादी लोग हैं उनको घर से उठा कर ले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी, क्या कहिएगा, आपके प्रदेश में इतना गंभीर मामला हो गया? आदरणीय बहन जी के निर्देश पर हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय रामजी गौतम साहब दिल्ली से चलकर अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं और उन्होंने शासन प्रशासन से और ख़ास करके बिहार गवर्नमेंट से उन्होंने कड़े शब्द में कहा कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हमारी टीम और बहुजन समाज पार्टी हम लोग हाथ पर हाथ रख नहीं बैठेंगे। हम लोग जो है उसका जवाब भी देंगे। शासन प्रशासन के खिलाफ हम लोग जो है ना, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विशाल जन आक्रोश मार्च निकाल करके आंदोलन छेड़ेंगे और सरकार को हम लोग जो है, शासन प्रशासन को हम लोग वहाँ मजबूर करने का काम करेंगे। और देखिए ये घटनाएं जो लगातार बिहार में घट रही है, ये जय भीम बोलने पर इसी तरह जो है राकेश पासवान लालगंज में पिछले साल 13 अप्रैल को 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती की तैयारी कर रहा था। एक दिन पहले वह अपराधी आता है उसके घर में जा करके और उसके दरवाजे पर चढ़ के गोली मारता है और उसके स्पॉट हत्या कर दी जाती है। ये हम न जाने ये इस देश और प्रदेश में, अब तो हम समझते हैं कि इस देश के गृह मंत्री जो अमित शाह संसद भवन में कहते हैं कि जितना लोग जय भीम अंबेडकर कहते हैं, उतना अगर भगवान का कोई तथाकथित भगवान का नाम ले तो लोग स्वर्ग में चला जाएगा। अंबेडकर एक फैशन बन गया हुआ है। और ये जब गृह मंत्री का ये दशा है तो सरकार चलाने वाले की मंसूबा हम गरीबों के प्रति, हम दलितों के प्रति, हम अति पिछड़ों के प्रति, हम धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि दबा कुचला समाज मुख्य धारा में आए। वो चाहते हैं कि जिंदगी ये लोग जो है ना कमजोर बने रहे ताकि उनकी दादागिरी चलता रहे। और दादागिरी चलाने में सत्ता पक्ष का भी उतना ही हाथ है और विपक्ष में बैठे श्री तेजस्वी यादव जी, वो चाहते हैं, दोनों चाहते हैं गुंडा माफिया को संरक्षण देते हैं। राजद के सरकार में आनंद मोहन जैसे गुंडा ने जी कृष्णिया दलित की हत्या करते हैं और उनको जेल मैनुअल में संशोधन करके लालू नीतीश और तेजस्वी यादव उसको बाहर करते हैं। बाहर करके गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। उनके बेटा को शिवहर से टिकट देके विधायक बनाते हैं और जब सरकार में आते हैं तो उसको रिहा करते हैं। ये गुंडागर्दी की बढ़ावा देते हैं। और सत्ता पक्ष तो जब गुंडागर्दी करते हैं तो विपक्ष इस आस में रहते हैं कि उनसे लोग का मन उबेगा तो हमको समर्थन करेगा और हमसे लोग का मन उबेगा। यानी दो धारा में ये लोग चाहते हैं कि देश की राजनीति प्रदेश की करना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ मैं चैलेंज करता हूं कि अब दलित समाज को, अति पिछड़ा समाज को अब उतना भोला भाला नहीं समझे। हमारी एक अवधेश पासवान की हत्या हुआ है, यहाँ हजारों अवधेश पासवान यहाँ खड़ा है। ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे और ये गुंडी और बहरी सरकार को हम बिहार से उखाड़ कर फेंकेंगे। और आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, आदरणीय रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत बसपा की सरकार बनाएंगे और गुंडे माफियों को जेल के सलाखों में भेजेंगे। या तो बिहार से बाहर भागेंगे नहीं तो जेल के अंदर में रहेंगे। चलिए, बसपा के पासवान नेता इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपके समाज के साथ इतना गंभीर मामला हो गया है, क्या अब जय भीम बोलना भी असर गुनाह हो गया है कि मर्डर हो जा रहा है सर? अब देखिए सरकार किसका पक्षधर है, इसी से स्पष्ट होगा कि यहाँ पर पासवानों की संख्या 200 घर से ज़्यादा है, मांझी लोगों की संख्या ज़्यादा है और एक घर वाला, 2 घर वाला राजपूत
वो उठा कर ले जाता है और हत्या करता है। तो सोचिए कि सरकार किस तरह से चल रही है और किस मानसिकता के तहत चल रही है, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना दबा कर रखी है, उनका मनोबल कितना तोड़ कर रखी है कि 2 घर वाला आकर मारकर चला जा रहा है। ये मान लीजिए कि दुखद स्थिति है। इसका वजह मान लीजिए कि है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से डीएम के हत्यारे को नीतीश कुमार ने कानून बदल के उसको छुड़वा दिया, उसी का सब नतीजा है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जय भीम का नारा लगाने के चलते अवधेश पासवान की जो हत्या हुई है, ये सिर्फ एक अवधेश पासवान की हत्या नहीं हुई है, ये पूरे पासवान समाज की हत्या है, पूरे दलित समाज की हत्या है, पूरा बहुजन समाज की हत्या है, जो जय भीम के जयकारा लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ये आसान काम नहीं है, एक आदमी की हत्या नहीं है, ये पूरे दलित समाज का, बहुजन समाज की हत्या है। इसके लिए लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा और एक लड़ाई यहीं से शुरू होगी। लेकिन चिराग पासवान तो छाती पीटते कहते हैं कि हम पासवान के बड़े नेता हैं, जहाँ भी शोषण अत्याचार तो वहाँ पहुँचते नहीं है। अरे चिराग पासवान को खाली चिराग पासवान को यहाँ आना चाहिए ना, खाली वोट के लिए आएंगे। गोपाल पासवान के वहाँ भी गए, कोमल पासवान की हत्या उन्हीं के लोगों ने कुचल कर दिया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे थे कि ये दुर्घटना है, ये एक्सीडेंट मान लीजिए कि है। तो इसलिए वो लोग तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका नेतृत्व अपना नहीं है, वो किसी दूसरे के बदौलत हैं। बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व अपना है। जो भी मान लीजिए कि दलित वर्ग का इसमें नेता है, दलित वर्ग का ही उसमें वर्चस्व है, दलित वर्ग का ही जो चाहता है मान लीजिए करेगा। लेकिन वहाँ वो लोग जो है, वहाँ पर उनका अपना कुछ नहीं चलता, ऊपर से रिमोट कंट्रोल से जो आदेश होता है वही लोग करते हैं, जिसके चलते समाज के साथ ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं।